जब कोई व्यक्ति अपने वीर्य का नाश करता है तो सबसे पहले उसकी चेहरे की चमक चली जाती है, चेहरा मुरझाया हुआ और शरीर दुबला पतला दिखने लगता है। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने वीर्य की रक्षा करने लगता है तब वही वीर्य ओजस के रूप में चेहरे पर चमकने लगता है, जिससे आंखों में चमक, चेहरे में तेज और एक अलग ही ताजगी चेहरे पर झलकने लगती है। बिना किसी क्रीम और फिल्टर के समय के साथ उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है और ये आत्मविश्वास उसके चेहरे और बातों से साफ झलकने लगता है। तभी लोग आकर पूछते हैं, भाई तू इतना बदल कैसे गया? सिर्फ 30 से 40 दिनों में ही वीर्य रक्षा का प्रभाव चेहरे पर दिखने लगता है और यही चमक फिर आपको भीड़ से अलग बना देती है। ये चैलेंज इतना कठिन है कि 100 में से 99 लोग इनमें फेल हो जाएंगे, लेकिन जो एक व्यक्ति इसे पूरा कर लेगा उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। पहला, जब तक सुबह 1 घंटा पढ़ाई या काम नहीं कर लेता, मोबाइल नहीं चलाना। दूसरा, हर आधे घंटे बाद 5 पुशअप लगाना। तीसरा, जब 99% लोग अश्लील वीडियो देख रहे होंगे तब आप नाम जप करना। चौथा, फास्ट फूड का एक भी टुकड़ा शरीर में नहीं जाने देना। और पांचवा, साल के अंत तक ब्रह्मचर्य और वीर्य की रक्षा करें, फिर यही वीर्य आपकी रक्षा करेगी। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूँ, इतना खतरनाक सवाल कि अगर इसके जवाब को आपने वास्तव में समझ लिया तो शायद आपकी जिंदगी की दिशा बदल जाए। सवाल ये है, इस दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है? क्या वो धन है? क्या वो सोना है? क्या वो जमीन जायदाद है? या क्या ये सच है कि इंसान के शरीर के अंदर जो चीज है वो किसी भी बैंक बैलेंस से ज्यादा कीमती है? और अगर मैं कहूं कि इंसान की सबसे महंगी चीज है उसका वीर्य, उसके जीवन की ऊर्जा, उसकी क्रिएटिव फोर्स, और अगर मैं ये भी कहूं कि दुनिया के बड़े बड़े लोग, राजा महाराजा, ऋषि मुनि, वैज्ञानिक, सब इस ऊर्जा के राज को जानते थे, लेकिन आज का आदमी स्क्रीन की लत में डूबकर इसे मजाक समझकर बर्बाद कर रहा है। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को छोड़िए मत, क्योंकि आज हम सिर्फ ब्रह्मचर्य की बात नहीं करेंगे, हम उस सच को खोलेंगे जिसे जानकर इंसान या तो महान बन जाता है या बर्बाद, और ये फर्क सिर्फ एक आदत पैदा करती है। चलिए शुरू करते हैं। आप जानते हैं, एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि इंसान की सबसे दुर्लभ चीजें उसके बाहर नहीं, उसके भीतर छुपी होती हैं, और उनमें सबसे कीमती क्या है? वीर्य। अब कई लोग इस बात पर हंसते हैं, कहते हैं अरे ये भी कोई खास चीज है। तो मैं उनसे कहता हूं, भाई जिस चीज से एक पूरा इंसान बन सकता है उसे तुम सामान्य कैसे बोल सकते हो? एक इंसान क्या होता है? एक दिमाग, एक दिल, एक शरीर, एक आत्मा, हजारों इच्छाएं, लाखों संभावनाएं। ये सब शुरू किससे होता है? वीर्य से। यानी ये सिर्फ एक द्रव नहीं, ये तो संभावनाओं का बीज है। ये वो शक्ति है जिसके बिना न जीवन शुरू हो सकता है न आगे बढ़ सकता है। अब यहां एक सवाल खड़ा होता है, अगर ये इतना कीमती है, इतना पवित्र है, इतना शक्तिशाली है, तो फिर आज का युवक इसे इतनी आसानी से क्यों खो देता है? क्यों यह समझ नहीं आता कि जिस चीज को शरीर बनाने में ऊर्जा, पोषण और समय लगता है, उसे एक पल की उत्तेजना में क्यों फेंका जा रहा है? यहां मैं थोड़ा मजाक कर देता हूं ताकि आप जाग जाएं। लोग कहते हैं, सर मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा आत्मविश्वास खत्म हो गया, शरीर में कमजोरी है। अरे भाई, ध्यान भी ऊर्जा से चलता है, आत्मविश्वास भी ऊर्जा से चलता है, शरीर भी ऊर्जा से चलता है। अगर ऊर्जा का नल ही खुला छोड़ दोगे तो टंकी में पानी कहां से आएगा? ऊर्जा दिमाग में जानी चाहिए, पर जा कहां रही है? फोन में, स्क्रीन में, उत्तेजना में। अब कई लोग कहते हैं, लेकिन सर ये तो नेचुरल है। हाँ बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन इसका दुरुपयोग नेचुरल नहीं है। हर चीज की एक जगह होती है, एक समय होता है। समस्या यह नहीं कि शरीर यह चीज बनाता है, समस्या यह है कि आज का युवक इसे अनियंत्रित तरीके से बिना सोच समझ के हर छोटी बड़ी उत्तेजना में खो देता है। सोचिए, अगर आपकी बाइक पेट्रोल 10 दिन में खत्म होती है तो आप परेशान हो जाते हैं। आप कहते हैं यार कहीं लीकेज तो नहीं है, लेकिन अगर आपकी जीवन ऊर्जा हर तीसरे दिन लीक हो रही है तो आपको फिक्र नहीं। ये कैसी अजीब बात है, और यहीं से बर्बादी शुरू होती है। सबसे पहले दिमाग कमजोर, फिर इरादे कमजोर, फिर आदतें कमजोर, फिर शरीर कमजोर, और धीरे धीरे पूरी पर्सनैलिटी गिरने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है सर ये तो समझ में आया कि खोने से नुकसान है, लेकिन अगर मैं इसे रोकूं तो क्या फायदा? क्या सच में कोई बदलाव आता है? क्या सच में ये जीवन शक्ति है? और यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि जब आप इस शक्ति को बचाते हो तब शरीर असाधारण तरीके से बदलता है, दिमाग भी, व्यवहार भी, आत्मविश्वास भी। लेकिन इस बदलाव को समझने से पहले एक और गहरी बात समझनी जरूरी है, जो आपकी सोच का पूरा ढांचा बदल सकती है। अब जरा सीधी और बड़ी बात करते हैं। हम सब पैसा कमाने के पीछे भागते हैं,
लाखों करोड़ों। सुबह उठते ही दिमाग में यही कमाना है, बढ़ाना है, सुरक्षित रखना है। लेकिन एक चीज मैं हमेशा पूछता हूँ, भाई पैसा किसके लिए? पैसा उसी का काम आता है जिसके पास ऊर्जा, एकाग्रता और आत्मविश्वास हो। सोचिए, आपके पास करोड़ रुपए हैं, लेकिन आपका मन थका हुआ है, शरीर सुस्त है, दिमाग धुंध से भरा है, तो वो पैसा आपकी कैसे मदद करेगा? पैसा आपकी जेब में है, पर शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। अगर अंदर की शक्ति खत्म, तो बाहर का पैसा बेकार। ये बात पुराने समय के राजा भी जानते थे। इसलिए युद्धों में नेतृत्व उन युवाओं को दिया जाता था जो ब्रह्मचारी थे, क्योंकि ब्रह्मचर्य सिर्फ संयम नहीं था, वह ऊर्जा का संरक्षण था। एक ऐसा योद्धा जिसके भीतर ऊर्जा जमा है, उसकी सोच तीक्ष्ण होती है, उसकी आवाज में दम होता है, उसका मन स्थिर होता, वह 100 सैनिकों के बराबर माना जाता था। अब जरा अभी के युवक की स्थिति देखिए। नींद टूटी हुई, पोस्चर टूटा हुआ, आंखें थकी हुई, दिमाग थका हुआ, और फिर वो कहता है, सर मेरा मन नहीं लगता, मेरी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं हो रही। अरे भाई, प्रोग्रेस होगी कैसे? सबसे महंगी चीज तो आप खुद बर्बाद कर रहे हो। आपने देखा होगा, किसी भी सफल इंसान में एक बात कॉमन होती है, उनके भीतर एक स्थिरता होती है, एक ऊर्जा होती है, एक तेज होता है। और ये तेज पैसे से नहीं आता, ये आता है जीवन ऊर्जा को नियंत्रित करने से। यहां मैं एक और चीज कहूंगा, थोड़ा कड़वा लगेगा। आज का युवक पैसे को महंगा समझता है, पर अपनी ऊर्जा को सस्ता। क्यों? क्योंकि पैसा दिखता है, ऊर्जा दिखती नहीं। लेकिन याद रखो, जिस चीज को खोने का दर्द आप महसूस नहीं करते, वही चीज आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी हानि होती है। और यही सबसे डरावना हिस्सा है, क्योंकि जब आप बार बार अपनी ऊर्जा को कमजोर करते हैं, आपको खुद नहीं पता चलता कि आपका दिमाग डल हो रहा है, आपकी इच्छा शक्ति कम हो रही है, आपका आत्मविश्वास गिर रहा है। ये सब धीरे धीरे होता है, इतना धीरे कि आप पहचान ही नहीं पाते। और फिर आप कहते हैं, मेरे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा, मेरा लक क्यों खराब है? मैं मेहनत करता हूं, पर ग्रोथ क्यों नहीं हो रही? भाई, लक खराब नहीं है, एनर्जी लो है, ध्यान भंग है, मन कमजोर है। और इसका रूट क्या है? एक ही वो लाइफ फोर्स जिससे आप खिलौना समझकर खो देते हो। लेकिन अब यहां एक बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि असली खेल तब शुरू होता है जब आप इसे बचाना शुरू करते हो, जब आप अपनी लाइफ फोर्स को वापस अपने अंदर रोकते हो, और इसका प्रभाव आपके दिमाग, आपकी सोच, आपकी आवाज, आपके आत्मविश्वास सब पर दिखने लगता है। विश्वास मानिए, जो बदलाव आते हैं उन्हें सुनकर आप खुद चौंक जाओगे, और शायद आपको यकीन ही ना हो कि ये सब भीतर की ऊर्जा रोकने भर से हो सकता है। अब मान लीजिए आपने एक बड़ा फैसला ले लिया। आपने कहा, बस अब जिंदगी बदलनी है, अब खुद को बिखरने नहीं देना, अब अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी। आपने तय कर लिया कि अगले 30 दिन, कम से कम 30 दिन आप अपनी लाइफ फोर्स को बचाएंगे। तो इन 30 दिनों में आपके साथ क्या होता है, यही हिस्सा बहुत लोग जानना चाहते हैं। और सच बताऊं, अगर एक बार आपने ये 30 दिन पूरे कर लिए, तो वापसी की इच्छा ही नहीं होगी। सबसे पहला बदलाव, आपका चेहरा बदलता है। चेहरा क्यों बदलता है? क्योंकि अब आपकी ऊर्जा बाहर नहीं जा रही। वो ऊर्जा आपके शरीर में रहकर आपके सेल्स को सपोर्ट करती है, आपकी नींद बेहतर करती है, और आपका नर्वस सिस्टम शांत होने लगता है। आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है, जिसे कोई भी देखकर पूछ लेता है, भाई तूने क्या शुरू किया है? आपके चेहरे पर ग्लो आता है। ये कोई जादू नहीं, ये आपके शरीर की नेचुरल रिकवरी है। दूसरा बड़ा बदलाव, आपकी आवाज। आप नोटिस करेंगे कि आपकी वॉइस थोड़ी हैवी, थोड़ी फर्म होने लगती है। क्यों? क्योंकि मन स्थिर होता है, तो आवाज में वेट खुद ब खुद आ जाता है। एक आदमी की आवाज उसके मन की स्थिति बताती है, और 30 दिन का संयम मन को मजबूत कर देता है। तीसरा बदलाव, मन की शांति। ये वो हिस्सा है जहां जादू शुरू होता है। पहले आपका मन बेचैन होता था, रेस्टलेस होता था, छोटी छोटी बातें परेशान करती थी। लेकिन अब आप देखते हैं कि मन स्थिर हो रहा है, इरिटेशन कम हो रहा है, अननेसेसरी फैंटेसी कम हो रही है, क्योंकि अब दिमाग को शांत रहने की एनर्जी मिल रही है। आप अचानक खोजते हैं कि आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। ये एहसास बहुत शक्तिशाली होता है। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण बदलाव, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। अब आपके दिमाग पर उत्तेजना का बोझ नहीं है, आप डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलने लगते हैं। आपका फोकस इंप्रूव होना शुरू होता है। जो काम पहले 2 घंटे में होता था, अब आप 40 मिनट में कर लेते हैं। ये कोई एग्जैजरेशन नहीं, ये सिर्फ इस बात का असर है कि आपका दिमाग अब साफ काम कर रहा है, क्लटर फ्री है। पांचवा,
बदलाव आप में डर कम हो जाता है। एक अजीब सी हिम्मत आने लगती है। पहले जहां लोग भीड़ या परिस्थितियां आपको डराती थीं, अब आप स्टेडी फील करने लगते हो। एक ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस आता है। और ये बात रियल लाइफ में दिखती है। आपको बोलने में डर नहीं लगता, लोगों से आंख मिलाने में झिझक नहीं होती, डिसीजन लेने में हेजिटेशन नहीं होती। अब एक सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ 1 महीने में होता है? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये शुरुआत है। और यहीं से एक्साइटमेंट भी शुरू होती है, क्योंकि जब लोग ये बदलाव देखते हैं, वो सोचते हैं अगर 30 दिन में इतना बदलाव, तो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में क्या होगा। और सच कहूं तो यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग उत्साहित भी होते हैं और डरते भी हैं। उत्साहित इसलिए क्योंकि उन्हें दिखने लगता है कि उनके अंदर एक विशाल शक्ति है जिसे वो कभी समझ ही नहीं पाए थे। और डर इसलिए क्योंकि जब भी कोई इंसान अपने अंदर बदलाव देखना शुरू करता है तो दुनिया उसे रोकने की कोशिश करती है। अब यहाँ आता है ब्रह्मचर्य की असली परीक्षा। जैसे ही आपका मन स्टेबल होता है, वैसे ही आपके सामने टेम्पटेशंस बढ़ जाती हैं। आपको लगेगा जैसे दुनिया आपको फिर से नीचे खींच रही है। आप देखेंगे कि अचानक फोन ज्यादा अट्रैक्ट करने लगेगा, सामान्य से ज्यादा अर्जेस आएंगी। आपका दिमाग बहाने ढूंढेगा, बस आज ही कल से शुरू करेंगे। यही वो खतरे हैं जो 30 दिन के आसपास सबसे ज्यादा प्रकट होते हैं। और अगर आप यहां गिर गए तो फिर शुरुआत वापस शून्य से होती है। लेकिन अगर आप यहां टिक गए, अगर आपने इन टेम्पटेशंस को पार कर लिया, तो समझ लो आपने अपने जीवन की सबसे पावरफुल हैबिट को अनलॉक कर लिया है। और यह हैबिट आपकी आइडेंटिटी बदल देगी। अब अगला सवाल, इन 30 दिनों के बाद आगे क्या होगा? आप 90 दिन तक पहुंचेंगे तो क्या होगा? 6 महीने तक क्या बदलाव आएंगे? 1 साल के बाद आपकी पर्सनैलिटी कैसी बन जाएगी? अब मान लीजिए आपने ब्रह्मचर्य शुरू कर दिया। आपने बड़ी मेहनत से खुद पर काबू पाना शुरू किया। आपने सोचा अब जिंदगी बदलेगी। लेकिन याद रखिए, जैसे ही आप अपनी ऊर्जा बचाना शुरू करते हो, दुनिया आपको रोकने के लिए पूरा सिस्टम एक्टिवेट कर देती है। क्योंकि ये दुनिया ऐसी बनी ही नहीं है कि आप शक्तिशाली रहें। ये ऐसी बनी है कि आप कंजम्पशन मोड में जकड़े रहें। और कंजम्पशन का सबसे बड़ा हथियार है उत्तेजना। अब सवाल है, आपके ब्रह्मचर्य के असली दुश्मन कौन है? सबसे पहला और बड़ा दुश्मन ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये एक ट्रैप है। ऐसा ट्रैप जो आपके दिमाग को स्टिमुलेट करता है पर आपके जीवन से एनर्जी निकाल लेता है। आप सोचते हो आप कंट्रोल में हो, लेकिन असल में कंट्रोल स्क्रीन के हाथ में होता है। ये कंटेंट आपकी क्यूरियोसिटी को हाईजैक करता है और आपका फोकस, आपकी विल पावर, आपकी क्लैरिटी खा जाता है। ये आपके दिमाग को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि आपका दिमाग हर बार आसान एक्साइटमेंट सीखने लगता है। और जब चीजें कठिन होती हैं, काम, पढ़ाई, डिसिप्लिन, तो दिमाग भाग जाता है। ये कोई मजाक नहीं, ये सबसे बड़ा मानसिक जाल है। दूसरा दुश्मन, सोशल मीडिया, रील्स, शॉर्ट्स, एंडलेस स्क्रोलिंग, ये सब डोपामीन ट्रैप्स हैं। ये आपका टाइम नहीं खाते, ये आपकी कंसंट्रेशन खा जाते हैं। आपको लगता है आप थोड़ा स्क्रोल कर रहे हैं, लेकिन असल में आपका दिमाग हाई स्टिमुलेशन का आदी हो रहा है। जैसे ही डोपामीन हाई होता है, आपकी नेचुरल अर्ज बैलेंसिंग सिस्टम डिस्टॉर्ट होने लगता है। फिर आपके अंदर क्रेविंग बढ़ती है। फिर आप कहते हो यार आज बहुत अर्ज आ रही है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग ओवर स्टिमुलेटेड है। एनर्जी नीचे नहीं जा रही, एनर्जी बिखर रही है। तीसरा और डिसेप्टिवली डेंजरस दुश्मन, अकेलापन और बोर्डम। ये 2 चीजें 80% रिलैप्सेस की जड़ हैं। क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तो वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने का तरीका ढूंढता है। और सबसे आसान डिस्ट्रैक्शन वही है जिसे दुनिया आपका वीकनेस जानते हुए आपके सामने परोसती रहती है। यहां मैं एक पैटर्न इंटरप्ट डालता हूं। एक आदमी मुझसे कहता है, भाई मैं स्ट्रांग था पर रात को फोन खुद उठ गया। अरे फोन खुद उठ गया या तुम गिर गए? ये खुद फोन नहीं उठता, ये आपका दिमाग फोन की तरफ धकेलता है, क्योंकि उसे स्टिमुलेशन की आदत पड़ चुकी है। अब मैं एक बहुत कड़वी सच्चाई बोलने जा रहा हूं, आप तैयार रहें। ये मॉडर्न दुनिया, ये एप्स, ये वेबसाइट्स, ये फीड्स, इन सब का बिजनेस मॉडल क्या है? आपकी अटेंशन और आपकी एनर्जी को पकड़ना, आपको कंज्यूम मोड में रखना। क्योंकि एक कमजोर, डिस्ट्रैक्टेड इंसान सबसे प्रॉफिटेबल कस्टमर होता है। आप सोचते हैं मैं बस एंटरटेनमेंट ले रहा हूं, पर असल में आप एनर्जी खो रहे हैं। और आप तभी जीत सकते हैं जब आपको इस खेल का असली नियम पता होगा। और ये असली नियम क्या है? ब्रह्मचर्य सिर्फ वीर्य रोकने का नाम नहीं है, ये सिर्फ फिजिकल रिटेंशन नहीं है, ये एक मानसिक युद्ध है। ये ऊर्जा को बचाने का नाम नहीं, ऊर्जा को दिशा देने का नाम है। अगर आपका ध्यान केवल रोकने पर होगा तो आप स्टक हो जाओगे, लेकिन अगर आपका ध्यान ऊपर उठाने पर होगा तो आपका मन और शरीर खुद आपकी मदद करने लगेंगे।
अब मैं आपको अंदर की मनोदशा समझाता हूं। जब आप उत्तेजना का सामना करते हैं और आप उसे एक्सप्रेस नहीं करते, आप उसे चैनलाइज करते हैं, तब ये वही ऊर्जा बन जाती है जो आपकी क्रिएटिविटी, आपकी क्लैरिटी, आपका फोकस, आपका कॉन्फिडेंस सबको पावर देती है। लेकिन यहां भी खतरे खत्म नहीं होते। असल खतरे तो इसी चरण में सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि जितना आप ऊपर बढ़ने लगते हैं उतनी ही तेजी से टेम्पटेशंस आपकी तरफ आते हैं। और अगर आपने इसे गलत समझ लिया तो पूरी मेहनत एक झटके में खत्म हो सकती है। इसलिए याद रखो, आपका दुश्मन बाहर नहीं, आपका दुश्मन उत्तेजना है। और उसे एक्टिवेट करने वाली चीजें, स्क्रीन्स, बोर्डम, लोनलीनेस, ओवर स्टिमुलेशन, ये सब मॉडर्न दुनिया के जाल हैं। अगर आप इन जालों को पहचान गए तो यात्रा आसान होगी। अगर नहीं पहचाना तो प्रोग्रेस बीच में ही टूट जाएगी। अब यहां से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि बहुत से लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर वीर्य बाहर नहीं निकला तो ब्रह्मचर्य पूरा हो गया। लेकिन नहीं, वो तो सिर्फ शुरुआत है। असल ब्रह्मचर्य तब शुरू होता है जब आप अपनी ऊर्जा को दबाते नहीं बल्कि दिशा देते हैं। यही वो जगह है जहां 99% लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें रिटेंशन तो समझ आता है, लेकिन ट्रांसम्यूटेशन यानी उस ऊर्जा को कंस्ट्रक्टिव काम में बदलना ये नहीं आता। मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, ऊर्जा अगर ऊपर नहीं जाएगी तो नीचे भटकेगी। अगर आपका दिमाग खाली पड़ा है, अगर आपके हाथों में काम नहीं है, अगर आपकी दिनचर्या में कोई पर्पस नहीं है, तो ये ऊर्जा आपको ही खींचकर बाहर ले जाएगी। तो सवाल है, इस ऊर्जा को ऊपर कैसे उठाए? जब भी अर्ज आए, घबराए नहीं, उसे लड़ने की कोशिश न करें, उसे ऑब्जर्व करें और बस 10 गहरी सांसें लें। धीरे धीरे सांस अंदर, धीरे धीरे सांस बाहर। क्योंकि जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आपके मन का दबाव टूटता है, दिमाग शांत होता है और अर्ज कमजोर होने लगती है। ये आपकी ऊर्जा को मानसिक स्थिरता की ओर ले जाता है। ये चीज छोटे बच्चों जैसी लग सकती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। कई बार सिर्फ 10 गहरी सांसें एक बड़े रिलैप्स को रोक देती हैं। अब बात करते हैं सबसे प्रैक्टिकल और जरूरी कदम की, व्यायाम। पुशअप्स, रनिंग, स्क्वाट्स, स्ट्रेचिंग, स्किपिंग, कुछ भी। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो शरीर भीतर जमा ऊर्जा को इस्तेमाल करता है। वो ऊर्जा नीचे भटकती नहीं, वो एक्शन में बदल जाती है। इससे 2 फायदे होते हैं। अर्जेस कम होती हैं, दिमाग का फोकस बढ़ता है। कई लोग कहते हैं, सर अर्जेस बहुत आती हैं। मैं कहता हूं, भाई दिन में 50 पुशअप्स कर, फिर आकर बता अर्ज कहां गई। शरीर को काम चाहिए, ऊर्जा को दिशा चाहिए। अगर आप डायरेक्शन नहीं दोगे तो वो गलत डायरेक्शन खुद ढूंढ लेगी। ये बात हमेशा याद रखना। दिमाग खाली हुआ नहीं कि नीचे की पार्टी शुरू। सच यही है, मन के पास अगर कोई काम नहीं, कोई गोल नहीं, कोई एंगेजमेंट नहीं, तो वो सबसे आसान सुख ढूंढता है। इसलिए माइंड को हर समय प्रोडक्टिव डायरेक्शन दो। नई स्किल सीखो, किताब पढ़ो, किसी प्रोजेक्ट पर काम करो, अपने लिए डेली रूटीन बनाओ, किसी मीनिंगफुल चीज में समय लगाओ। खालीपन जितना कम, उतनी अर्जेस कम। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। आप चाहे डीप ब्रेथ कर लो, आप चाहे एक्सरसाइज कर लो, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कोई बड़ा मिशन नहीं है तो ब्रह्मचर्य लंबे समय तक नहीं टिकेगा। क्योंकि आप जिस चीज से दूर रह रहे हो उसकी जगह आपको कोई ऐसी चीज चाहिए जो उससे बड़ी हो, बेहतर हो, शक्तिशाली हो। जब आपकी आंखों के सामने एक बड़ा लक्ष्य होता है, चाहे करियर का हो, फिटनेस का हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट का हो, फाइनेंशियल ग्रोथ का हो, तो आपका दिमाग नेचुरली उसी दिशा में चलता है। आदमी अगर किसी बड़ी दिशा में नहीं जा रहा तो नीचे की चीजें उसे खींच लेती हैं। यही मनोविज्ञान है। इसलिए आपका पर्पस स्पष्ट होना चाहिए। मैं यह ऊर्जा किसके लिए बचा रहा हूं, क्या बनना है और किस ऊंचाई तक पहुंचना है। जब अर्ज आए, घबराए मत, शर्मिंदा मत हो, उसे रोकने में पैनिक मत करें, उस पर गिल्ट मत लगाएं। उसे ऐसे देखें जैसे कोई अलार्म बज रहा हो, एक संकेत कि आपके अंदर एनर्जी जमा हो रही है। इसे गलत जगह वेस्ट मत करो, इसे सही जगह इन्वेस्ट करो। ये दृष्टिकोण बदलते ही आपका पूरे सिस्टम का व्यवहार बदल जाता है। अब आता है इस अध्याय का सबसे बड़ा क्लिफ हैंगर। हर युवक के मन में एक सवाल जरूर उठता है, अगर मैं 1 साल तक इसे रोक दूं, अपनी ऊर्जा को सही दिशा दूं, तो क्या होगा? क्या पर्सनैलिटी बदल जाएगी? क्या दिमाग तेज होगा? क्या कॉन्फिडेंस एक्सप्लोड करेगा? क्या लाइफ का एंटायर डायरेक्शन बदल जाएगा? अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब लगभग हर युवक जानना चाहता है। 1 साल के ब्रह्मचर्य के बाद इंसान कैसा बनता है? कैसी पर्सनैलिटी, कैसा दिमाग, कैसा कॉन्फिडेंस? क्योंकि 7 दिन ठीक, 30 दिन ठीक, लेकिन 365 दिन ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है।
ये एक जीवन शैली बदलने जैसा अनुभव है। और अब मैं आपको वो बातें बताने वाला हूँ जो सुनकर कई लोग डर जाएंगे, कई लोग उत्साहित हो जाएंगे और कई लोग सोचेंगे कहाँ मैं हूँ और कहाँ पहुंच सकता था। चलो शुरू करते हैं। जब आप पूरा साल अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम कर देते हैं, उत्तेजनाओं को कंट्रोल में रखते हैं, माइंड को डिसिप्लिन डायरेक्शन देते हैं, तो दिमाग की क्लैरिटी एक अलग लेवल पर पहुंच जाती है। आपकी सोच गहरी हो जाती है। आप छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं होते। आप अपने डिसीजंस को डबल चेक नहीं करते क्योंकि दिमाग स्थिर होता है। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? आपका काम करने का पैटर्न बदल जाता है। आपके भीतर वो क्षमता आ जाती है जिससे मैं कहता हूं फोकस डिग्रेशन। मतलब जो काम आप पहले 3 घंटे में करते थे वो अब 1 घंटे में हो जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट नहीं रहता। आप मल्टीटास्क कर सकते हैं लेकिन फिर भी फोकस नहीं टूटता। ये कोई जादू नहीं है, ये इस बात का परिणाम है कि आपने 1 साल तक अपनी एनर्जी को बिखरने नहीं दिया। ये हिस्सा सबसे दिलचस्प है और आपको सच बताऊं, ये वो चीज है जिसे आप खुद महसूस नहीं करेंगे, दूसरे महसूस करेंगे। आपका चेहरा बदल जाता है, आंखों में एक कॉन्फिडेंस, एक स्थिरता, एक शांत आग आ जाती है। लोग आपको देखकर सोचते हैं इसके अंदर कुछ है, ये बाकी लोगों जैसा नहीं है, ये कोई रोमांटिक आकर्षण नहीं है, ये प्रेजेंस है। वो प्रेजेंस जो सिर्फ तब आती है जब आपका माइंड क्लीन हो, आपका निर्णय शक्तिशाली हो और आपका ध्यान लगातार आपके लक्ष्यों पर लगा हो। लोग आपको देखने लगते हैं, आपकी बात सुनने लगते हैं, आपको फॉलो करने लगते हैं, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस को लगता है कि आपकी एनर्जी अलग स्तर की है। और ये बात कई बार आपको अजीब भी लग सकती है, क्योंकि आप समझ नहीं पाते कि अचानक इतने लोग आपको नोटिस क्यों कर रहे हैं। असली कारण एक ही है, आपका माइंड काल्म है, आपकी बॉडी कंपोज्ड है और आपकी एनर्जी इंटैक्ट है। ये मैग्नेटिज्म आप खरीद नहीं सकते, ये मार्केट में नहीं मिलता, ये सिर्फ एक डिसिप्लिन्ड लाइफ से आता है। अब आते हैं कॉन्फिडेंस पर। 1 साल रिटेंशन, 1 साल डिसिप्लिन, 1 साल अर्जेस पर मास्टरी। यह आपके आत्मविश्वास को एक ऐसे स्तर पर ले जाता है जहां आपको खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप डरते नहीं, आप चिंता नहीं करते कि लोग क्या सोचेंगे। आप किसी कमरे में घुसते हैं और लोग खुद नोटिस करते हैं। ये आवाज पर असर करता है, आपकी बोलने की गति, आपकी टोन सब बदल जाती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज पावरफुल हो जाती है। ये कॉन्फिडेंस बोरोड नहीं है, ये किसी मोटिवेशनल स्पीकर से नहीं आता, ये अर्न्ड कॉन्फिडेंस है जो आपने अपना कंट्रोल वापस लेकर बनाया है। और एक कमाल की बात, आप उन चीजों से इन्फ्लुएंस होना बंद कर देते हैं जो पहले आपको गिरा देती थी, जैसे सोशल मीडिया का टेम्प्ट, फालतू एंटरटेनमेंट, अनावश्यक लगाव आदतें जो आपको कमजोर बनाती थी। 1 साल का ब्रह्मचारी अपने मन का मालिक बन जाता है, और जो अपने मन का मालिक है दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब सवाल है, 1 साल ब्रह्मचर्य रखने वाला आदमी धनी बनता है क्या? धन बाद में आता है, पहले मन का स्तर बढ़ता है, फिर पर्सनैलिटी का, फिर डिसिप्लिन का, फिर प्रोडक्टिविटी का। और जब ये 4 चीजें बढ़ती हैं, धन तो खुद चलकर आता है। लेकिन सच यही है, अगर कमाई न भी बढ़े तो भी आपकी पहचान उस भीड़ से अलग हो जाती है जो दिन भर फोन में खोई रहती है, जो इंस्टेंट प्लेजर में डूबी रहती है, जो जीवन को समझे बिना जीती रहती है। आपका व्यक्तित्व तेज हो जाता है, आपकी सोच गहरी हो जाती है और आपका मन मजबूत हो जाता है। 1 साल का ब्रह्मचारी फौलाद की तरह बन जाता है, क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को हरा दिया, अपनी अनकंट्रोल्ड इंपल्सेस को। आपको रोकेंगे। अब यहां सबसे डरावनी बात आती है, दुनिया आज आपको पावरफुल नहीं बनने देना चाहती। मॉडर्न एंटरटेनमेंट, भ्रम, उत्तेजना, कृत्रिम सुख, ये सब इसीलिए बनाए गए हैं कि आप फोकस खो दें, एनर्जी खो दें और अपनी क्षमता का 5% ही इस्तेमाल कर पाएं। जो आदमी 1 साल ब्रह्मचर्य में जी लेता है, उसे ये खेल साफ दिखाई देने लगता है। वह समझ जाता है कि उसकी लड़ाई असल में किससे है। 1 साल का ब्रह्मचारी सिर्फ नियंत्रित नहीं होता, वह मास्टर होता है। और ये मास्टरी सबके बस की बात नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो ये आपकी भी हो सकती है। ये रास्ता कठिन है, लेकिन जो इसे पूरा करता है वो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाता है। अब फैसला आपका है, आप भीड़ में रहना चाहते हैं या शक्ति में उठना चाहते हैं। अब मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, आज आपने इस वीडियो में जो कुछ सुना, क्या आप इसे बस ज्ञान समझकर आगे बढ़ जाएंगे या आज से अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज को बचाने का फैसला करेंगे? सोचिए, आपका भविष्य निर्भर करता है कि आप अपनी लाइफ फोर्स का क्या करते हो।
ये ताकत आपको मिला हुई एक दिव्य उपहार है। इसे खो दोगे तो शरीर खाली हो जाएगा, अजय से बचा लोगे तो दुनिया आपकी बनेगी। अभी से बस एक संकल्प, एक लड़ाई खुद से, एक निर्णय कि मैं अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करूंगा। और फिर देखना, दुनिया आपको रोकना चाहेगी लेकिन आप रुकने वाले नहीं, क्योंकि आपने सबसे महंगी चीज की कीमत समझ ली है। तुम जानते हो इंसान की सबसे बड़ी हार क्या होती है? जब वो अपने अंदर की ताकत, अपनी ऊर्जा को खुद बर्बाद कर देता है। थोड़ा सोचो, तुम जो करना चाहते हो वो क्यों नहीं कर पाते? क्यों हर बार प्लान बनाते हो पर कुछ दिन बाद टूट जाता है? क्यों हर बार खुद से वादा करते हो अब की बार बदल जाऊंगा, लेकिन वही पुरानी गलती, वही कमजोरी दोहराते रहते हो? सच बताओ, कितनी बार तुमने खुद से कहा बस अब आखिरी बार, लेकिन वो आखिरी बार फिर कभी आखिरी नहीं होती। हर बार वही चक्र दोहराया जाता है। थोड़ी देर की उत्तेजना, फिर शर्म, फिर ग्लानि, फिर पछतावा। ये सिर्फ आदत नहीं है भाई, ये आत्मनाश है। क्योंकि जब तुम अपनी ऊर्जा खो देते हो तो तुम्हारे अंदर की वो आग, वो फोकस, वो आत्मविश्वास सब बुझ जाता है। तुम्हारे पास सपने हैं पर ऊर्जा नहीं, इरादे हैं लेकिन नियंत्रण नहीं, शरीर है लेकिन आत्मा थकी हुई लगती है। अब सवाल ये है, आखिर ये सारी ताकत जाती कहां है? यही वो रहस्य है जो सदियों से छिपा नहीं लेकिन भुला दिया गया, ब्रह्मचर्य। हाँ, ब्रह्मचर्य, सिर्फ एक शब्द नहीं, ये वो रहस्य है जिसने साधारण इंसानों को देवता बना दिया। ये वो शक्ति है जिसने अर्जुन को ध्यान दिया, बुद्ध को ज्ञान दिया और शिव को समाधि दी। और अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूं कैसे ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए, कैसे इसे अपने जीवन का हथियार बनाया जाए, और कैसे सिर्फ कुछ छोटे कदम लेकर तुम अपने अंदर ऐसी शक्ति जगा सकते हो जो तुम्हें अजेय बना देगी। लेकिन ध्यान रखना, ये आसान रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर ये आसान होता तो हर आदमी विजेता होता, हर कोई अपनी जिंदगी का मालिक होता, हर चेहरा चमकता, हर आंख में विश्वास होता। पर सच ये है, ज्यादातर लोग अपने ही शरीर के गुलाम बन चुके हैं। उनकी इच्छा शक्ति धीरे धीरे खत्म हो चुकी है। उनके पास लक्ष्य है लेकिन ऊर्जा नहीं, उनके पास समय है लेकिन अनुशासन नहीं। और यही वजह है कि आज का इंसान सब कुछ होते हुए भी खाली है। उसके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, सुख सुविधाएं हैं, लेकिन संतुलन नहीं है। वो खुद से जीत नहीं पा रहा। और मैं तुम्हें सच बताऊं, अगर तुम अपने अंदर की ऊर्जा को काबू में करना सीख गए तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तुम्हारी चाल अलग होगी, तुम्हारी आवाज अलग होगी, लोग तुम्हारी ओर खींचने लगेंगे और खुद सोचेंगे इसमें कुछ तो बात है। और हां, अगर तुम सोच रहे हो अरे ये तो साधु संतों के लिए है, तो भाई जरा रुको। तुम्हें जो बात आगे सुनने को मिलेगी वो तुम्हारी सोच हिला देगी। क्योंकि ब्रह्मचर्य किसी गुफा में बैठने वालों का नियम नहीं है, ये तो हर उस इंसान का कवच है जो अपने जीवन की लड़ाई जीतना चाहता है। अब सवाल यह है, क्या तुम वो योद्धा बनने को तैयार हो जो खुद को जीतने निकला है? जब हम ब्रह्मचर्य शब्द सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत क्या आता है? संयम, सेक्स न करना, या फिर कोई धार्मिक नियम? सही कहा, लेकिन यही तो हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमने इस शब्द को इतना छोटा बना दिया कि उसकी असली गहराई खो गई। सच ये है कि ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ यौन संयम नहीं है। इसका मतलब है अपनी जीवन ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी ही तुम्हारी क्रिएटिव एनर्जी है, जिससे कोई कलाकार अपनी कला गढ़ता है, कोई वैज्ञानिक खोज करता है, कोई साधक ध्यान में परम सत्य तक पहुंचता है और कोई योद्धा अजेय बनता है। मतलब वही ऊर्जा जो तुम्हें नीचे खींच सकती है वही तुम्हें ऊपर उठा सकती है। बस फर्क इतना है तुम उसे कहां खर्च कर रहे हो। अब सोचो, तुम्हारे अंदर वही ऊर्जा है जो अर्जुन में थी, जो शिव में थी, जो स्वामी विवेकानंद में थी। तो फिर तुम वैसा जीवन क्यों नहीं जी पा रहे? क्योंकि तुम उस ऊर्जा को बिखेर देते हो, कभी लालच में, कभी आदत में, कभी अकेलेपन में। हर बार जब तुम सोचते हो थोड़ा रिलैक्स कर लो, वो कुछ पल का आनंद तुम्हें भीतर से कमजोर कर देता है। हर बार जब तुम उस लालसा के आगे झुकते हो, तुम अपने ही साम्राज्य को थोड़ा थोड़ा गिराते हो, और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की शक्ति, आत्मविश्वास, वो चमक सब गायब हो जाती है। और तुम खुद से सवाल करने लगते हो, मुझ में वो जुनून कहां गया? वो फोकस क्यों नहीं टिकता? हर बार मैं शुरुआत तो करता हूं पर टिक क्यों नहीं पाता? जवाब सिर्फ एक है, क्योंकि तुम्हारे अंदर की ऊर्जा बिखर रही है, संचित नहीं हो रही। देखो, ब्रह्मचर्य कोई दमन नहीं है, ये अपनी शक्ति को दिशा देना है। जिसे तुम गलत जगह खर्च कर रहे हो उसे अपने मिशन में लगाना है। जैसे नदी जब बहती है तो सुंदर लगती है,
लेकिन जब वो बांध कर बिजली बनती है तो शहरों को रोशन कर देती है। ब्रह्मचर्य वही बांध है जो तुम्हारी ऊर्जा को शक्ति में बदल देता है। जो शक्ति भगवान ने तुम्हें जीत के लिए दी है, तुम उसे हार में बदल देते हो। हर बार जब तुम अपने वासना के आगे झुकते हो, तुम उस शक्ति का अपमान करते हो जो तुम्हारे जन्म से तुम्हारे साथ है, और यही वो चोर है जो तुम्हारे सपनों को चुरा लेता है। धीरे धीरे बिना आवाज किए सोचो, अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो 5 साल बाद तुम कहां होगे? वो सारे सपने जो तुम रोज सोचते हो वो सिर्फ ख्याल बनकर रह जाएंगे, क्योंकि उन्हें पूरा करने की ऊर्जा तुम पहले ही खो चुके हो। लेकिन अगर आज से तुमने इस ऊर्जा को संचित करना शुरू कर दिया तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी। तुम्हारा ध्यान बढ़ेगा, तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा, और तुम्हारे अंदर वो चुंबकीय आकर्षण पैदा होगा जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकेगा। याद रखो, ब्रह्मचर्य किसी धर्म का नियम नहीं, ये प्रकृति का नियम है। जिसने इस शक्ति को साध लिया वो खुद अपनी किस्मत लिखता है। और अब सवाल ये है, अगर ब्रह्मचर्य इतनी बड़ी शक्ति है तो ज्यादातर लोग इसका पालन क्यों नहीं कर पाते? यहीं से शुरू होता है अगला अध्याय, जहां मैं तुम्हें बताऊंगा वो छिपे जाल, वो आदतें, वो जहर जो तुम्हें ब्रह्मचर्य से दूर खींचते हैं। अब सवाल उठता है, अगर ब्रह्मचर्य इतना शक्तिशाली है, इतना दिव्य है, तो ज्यादातर लोग इसका पालन क्यों नहीं कर पाते? क्यों? हर कोई शुरुआत तो करता है, 2 दिन 3 दिन तक तो संयम रहता है, फिर अचानक सब खत्म। उत्तर सीधा है, क्योंकि वे युद्ध की तैयारी ही नहीं करते। ब्रह्मचर्य कोई खेल नहीं है भाई, ये एक भीतर की लड़ाई है जहां दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर छिपा है। तुम सोचते हो कि तुम्हें किसी से लड़ना है, लेकिन असल में तुम्हें अपने विचारों, इच्छाओं और आदतों से लड़ना है। और जो इस युद्ध की तैयारी किए बिना मैदान में उतरता है वो पहली ही लड़ाई में हार जाता है। अभी की दुनिया में तुम हर तरफ से हमला झेल रहे हो। फोन की स्क्रीन, सोशल मीडिया, OTT, यूट्यूब शॉर्ट्स, हर जगह उत्तेजना की बाढ़ है। हर स्वाइप तुम्हारे ब्रह्मचर्य पर एक वार है। भाई आजकल तो एक मीम भी ऐसा होता है कि ध्यान भटक जाए। तुम सोचते हो बस 2 मिनट देख लूं, और 2 घंटे बाद दिमाग सुन्न हो जाता है, अरे मैं क्या कर रहा था? यही वो पल होता है जब तुम्हारा ब्रह्मचर्य टूटता है, क्योंकि तुम्हारा ध्यान अंदर से हटकर बाहर की चीजों में चला गया। तुम भूल गए कि असली सुख अंदर की शांति में है, न कि स्क्रीन पर दिखने वाली क्षणिक चमक में। देखो, जब तुम बार बार इन उत्तेजनाओं के संपर्क में आते हो, तुम्हारा मस्तिष्क डोपामीन की लत में फंस जाता है, और फिर तुम्हारे अंदर से निर्णय लेने की शक्ति गायब हो जाती है। तुम्हारा आत्मविश्वास गिरता है, तुम्हारा चेहरा फीका पड़ता है, तुम्हारे हाव भाव में वो तेज खत्म हो जाता है। तुम खुद आईने में देखते हो और सोचते हो, पहले मैं कुछ और था, अब मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा जो तुम्हें भीतर से चमक देती थी वो अब बाहर बर्बाद हो चुकी है। याद रखो, ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, बस गलत जगह खर्च हो जाती है। और जब वो गलत जगह जाती है तो तुम्हारा शरीर, मन और आत्मा तीनों कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। तुम्हारे अंदर वो शक्ति आज भी मौजूद है, बस उसे फिर से जगाने की जरूरत है। तुम्हें बस एक फैसला लेना है कि अब मैं अपने जीवन का योद्धा बनूंगा। मैं इस युद्ध के लिए तैयारी करूंगा। मैं अपने फोन को, अपनी आदतों को, अपने ही मन को दुश्मन नहीं शिष्य बनाऊंगा। क्योंकि ब्रह्मचर्य सिर्फ काम से दूर रहना नहीं है, ये आत्मा को जीतने की कला है। और इस कला को सीखना कोई साधु संतों की जरूरत नहीं है, बल्कि उन आम लोगों को है जो महान बनना चाहते हैं। लेकिन अब सवाल है, आखिर ये युद्ध जीता कैसे जाए? कैसे कंट्रोल पाया जाए उस मन पर जो हर पल भाग रहा है? अगर मैं कहूं कि इसका समाधान तुम्हारे पास ही है, तो क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो? आओ, अब जानो वो 3 कदम जो तुम्हें ब्रह्मचर्य की ताकत देंगे और तुम्हें वो इंसान बना देंगे जिसे कोई हरा नहीं सकता। ब्रह्मचर्य कोई एक दिन का खेल नहीं है, ये कोई न करने का नियम नहीं है, ये एक साधना है, हर दिन, हर क्षण की। और साधना का मतलब होता है लगातार अभ्यास, लगातार संघर्ष। अगर तुम सच में तैयार हो तो आज से बस 3 कदम अपने जीवन में उतार लो, बस 3 कदम। लेकिन इन 3 कदमों में तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत छिपी है। ध्यान की दिशा बदलो। तुम्हारा मन एक जंगली घोड़ा है, अगर तुमने उसे कंट्रोल नहीं किया तो वो तुम्हें गिरा देगा, घसीट ले जाएगा और फिर पछतावे में छोड़ देगा। हर बार जब कोई गलत विचार, कोई लालसा उठे तो उसे दबाओ मत, क्योंकि दबाने से वो और शक्तिशाली बन जाता है। बल्कि उस ऊर्जा को दूसरी दिशा में मोड़ दो। जब मन में कामुकता उठती है
वो ऊर्जा तुम्हारे भीतर की रचनात्मक शक्ति है। वो नकारात्मक नहीं है, बस उसे दिशा चाहिए। जैसे पानी अगर बहता है तो खेत सींचता है, लेकिन अगर ठहर जाए तो सड़ने लगता है। इसलिए जब भी मन भटके उठो, कुछ करो, वर्कआउट करो, ठंडे पानी से नहाओ, ध्यान लगाओ, किसी नए काम में लग जाओ, तुरंत एक्शन लो। मतलब अगर टेम्पटेशन आए तो तुरंत उठो और पुशअप्स लगाओ। शरीर भी बचेगा, विचार भी। याद रखो, जो इंसान अपने विचारों को दिशा देना सीख गया, वो अपनी तकदीर भी दिशा दे सकता है। मन दुश्मन नहीं है, बस उसे लगाम चाहिए। अगर तुम उसे सही रास्ते पर लगा दो तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोगी बन जाएगा। संगति बदलो। अब सुनो, दूसरा कदम शायद सबसे मुश्किल है, लेकिन सबसे जरूरी भी, और वो है संगति बदलना। तुम जिस माहौल में रहते हो वैसा ही बन जाते हो। अगर चारों तरफ वही बातें हैं, वही वीडियो, वही कंटेंट, जहां सिर्फ उत्तेजना है, मजाक है, व्यर्थ मनोरंजन है, तो मन कहां टिकेगा। तुम सोचते हो कि मैं मजबूत हूं, मुझ पर असर नहीं होता, पर सच ये है, कोई भी इंसान लगातार जहर खाकर अमर नहीं रह सकता। अगर हर दिन तुम्हारे दिमाग में वही लत, वही लालसा भरी जा रही है, तो तुम भीतर से धीरे धीरे कमजोर होते जाओगे। भाई, कभी अपने फोन की स्क्रीन टाइम रिपोर्ट देखना, वो बता देगी तुम्हारे जीवन की दिशा कहां जा रही है। सोचो, तुम्हारा फोन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है या तुम उसे? अगर फोन तुम्हें चला रहा है तो मान लो तुम पहले ही हार चुके हो। इसीलिए माहौल बदलो, अपनी संगति सुधारो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो मेहनत कर रहे हैं, जो अपने सपनों के लिए जी रहे हैं। ऐसा कंटेंट देखो जो तुम्हें प्रेरित करे, न कि बहकाए। ऐसी किताबें पढ़ो जो तुम्हें अंदर से उठाए, क्योंकि ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर का नहीं, विचारों का भी विषय है। अगर विचार पवित्र हो गए तो कर्म अपने आप पवित्र हो जाएंगे। उद्देश्य तय करो। अब आता है तीसरा और सबसे गहरा कदम, उद्देश्य तय करो। देखो, ब्रह्मचर्य टिकता नहीं अगर उसके पीछे कोई बड़ा कारण ना हो। सिर्फ मैं ये नहीं करूंगा कहना काफी नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए क्यों नहीं करोगे। क्या तुम किसी लक्ष्य के लिए जी रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा सपना है जिसके लिए तुम अपनी जान तक झोंक सकते हो? जब उद्देश्य बड़ा होता है तो नीचे की चीजें छोटी लगने लगती हैं। जब तुम्हारा फोकस अपने मिशन पर होता है तो लत, आलस्य और कामुकता सब फीकी पड़ जाती है। क्योंकि जो इंसान किसी महान उद्देश्य के लिए जीता है, वो हर टेम्पटेशन को चुनौती समझता है। उसके लिए ब्रह्मचर्य कोई रोक नहीं, बल्कि उसका कवच बन जाता है। सोचो, अगर विवेकानंद ने अपनी ऊर्जा बर्बाद की होती तो क्या वे आज भी इतिहास में अमर होते? अगर अर्जुन ने मन की लालसा को नहीं जीता होता तो क्या वो धर्म युद्ध जीत पाता? ये वही ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर भी है, बस तुम्हें उसे दिशा देनी है। जब तुम अपना क्यों तय कर लेते हो तो कैसे अपने आप मिल जाता है। तो अभी से ये 3 कदम अपनाओ। पहला, ध्यान की दिशा बदलो। दूसरा, संगति बदलो। और तीसरा, अपना उद्देश्य तय करो। अगर तुमने ये कर लिया तो धीरे धीरे देखोगे वो पुरानी कमजोरी, वो बेचैनी, वो डर सब खत्म हो रहे हैं। तुम्हारे भीतर वो स्थिरता आ रही है जो विजेताओं के चेहरे पर होती है। ब्रह्मचर्य कोई रोक नहीं है, ये तुम्हारी उड़ान की शुरुआत है। और जो आज से उड़ान भरने का साहस कर लेता है, कल वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। अब शायद तुम सोच रहे हो, अगर मैं ये सब करूं, ये साधना, ये अनुशासन, ये संघर्ष, तो आखिर मुझे क्या मिलेगा? ध्यान से सुनो, ब्रह्मचर्य का पालन करने से तुम सिर्फ नैतिक नहीं बनते, तुम अलौकिक बनते हो। ये कोई उपदेश नहीं, ये वास्तविकता है। कुछ ही हफ्तों में तुम्हें अपने अंदर बदलाव दिखने लगेंगे। तुम्हारा चेहरा जो पहले थका हुआ फीका था, अब उसमें एक अलग चमक आएगी। तुम्हारी आंखें चमकेंगी जैसे भीतर कोई दिया जल उठा हो। तुम्हारी आवाज बदल जाएगी, उसमें गहराई, स्थिरता और आदेश झलकने लगेगा। लोग तुम्हें सुनेंगे क्योंकि अब तुम्हारे शब्दों में वजन होगा। क्योंकि जब ऊर्जा भीतर सहेज ली जाती है तो वो सिर्फ शरीर में नहीं रहती, वो तेरे व्यक्तित्व से झलकती है। जहां पहले कमजोरी थी, अब आत्मविश्वास होगा। जहां पहले डर था, अब निर्णय की शक्ति होगी। जहां पहले आलस्य था, अब ज्वाला होगी। कभी गौर किया है, महान लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी आभा होती है, एक शांति, एक निडरता, एक अलग आकर्षण। वो किसी सजावट से नहीं आती, वो आती है अंदर की ऊर्जा से। और यही ब्रह्मचर्य का पहला चमत्कार है, आत्म प्रकाश। तुम्हें अब किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती, तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे भीतर से आता है। दूसरा चमत्कार है बुद्धि की तीक्ष्णता। जब तुम्हारी ऊर्जा बिखरना बंद हो जाती है तो मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है तो विचारों की स्पष्टता बढ़ जाती है।
तुम्हारे निर्णय तेज होंगे, सही होंगे। तुम्हारा फोकस बढ़ेगा, स्मरण शक्ति तेज होगी। जो काम पहले तुम्हें कठिन लगता था, अब वही तुम्हारे लिए ध्यान की तरह बन जाएगा। क्योंकि जब तुम अपनी ऊर्जा को संभालते हो तो तुम्हारी चेतना की परतें खुलने लगती हैं। तुम छोटी छोटी बातों में गहराई देखने लगते हो। तुम्हारे भीतर एक इनर नोइंग जन्म लेती है जो तुम्हें सही दिशा दिखाती है, बिना किसी बाहरी सलाह के। और हाँ, एक और बदलाव जो सब नोटिस करेंगे, तुम्हारा मूड अब किसी वीडियो या चैट पर निर्भर नहीं करेगा। अब तुम्हारा मूड तुम्हारे मिशन पर निर्भर करेगा। पहले जो चीजें तुम्हें बहका देती थीं, अब वो तुम्हें मजाक लगने लगेंगी, क्योंकि अब तुम जानते हो वो खुशी नकली थी और जो सच्ची ऊर्जा है वो तुम्हारे अंदर है। देखो, जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो तुम अपनी जीवन शक्ति को धीरे धीरे जमा करते हो। वो शक्ति अब शरीर में नहीं ठहरती, वो ऊपर उठने लगती है। पहले वो तुम्हारे दिल तक जाती है, जहां से करुणा और प्रेम पैदा होता है। फिर वो दिमाग तक पहुंचती है, जहां से बुद्धि और प्रेरणा जन्म लेती है। और फिर वो आत्मा तक पहुंचती है, जहां से शांति और सच्ची स्वतंत्रता आती है। ब्रह्मचर्य का तीसरा और सबसे गहरा चमत्कार है आत्मस्वामित्व। तुम अब अपने शरीर, अपने मन, अपनी इच्छाओं सब पर अधिकार पा लेते हो। अब कोई लत तुम्हें चला नहीं सकती, कोई भावना तुम्हें हिला नहीं सकती, कोई स्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। अब तुम सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देते, अब तुम निर्णय लेते हो। अब तुम्हारा जीवन परिस्थितियों पर नहीं, तुम्हारे नियंत्रण पर चलता है। और यही है असली मर्दानगी, असली शक्ति, असली विजय। कभी सोचा है क्यों पुराने ऋषि मुनियों का चेहरा इतना तेजस्वी होता था? क्यों राजाओं तक ने उनके सामने सिर झुकाया? क्योंकि उन्होंने अपने भीतर की ऊर्जा को जीत लिया था। उन्होंने बाहर की दुनिया नहीं, अंदर की दुनिया पर विजय पाई थी। और अगर तुमने इस मार्ग पर चलना शुरू कर दिया तो वही दिव्यता, वही करिश्मा तुम्हारे अंदर भी जाग उठेगा। लेकिन ध्यान रखना, यह चमत्कार रातों रात नहीं होता। ये तब आता है जब तुम खुद से सच्चे रहो, जब हर गिरावट के बाद तुम फिर खड़े हो जाओ, जब हर प्रलोभन को तुम परीक्षा मानो और हर असफलता को सीढ़ी बनाओ। हर दिन जब तुम संयम रखते हो तो समझो तुम अपनी आत्मा को तराश रहे हो। और जब आत्मा पर निखार आता है तो संसार खुद झुक जाता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हें क्या मिलेगा, सवाल ये है, क्या तुम वो व्यक्ति बनना चाहते हो जिसके अंदर अपार शक्ति, स्थिरता और शांति का संगम हो? क्योंकि ब्रह्मचर्य तुम्हें सिर्फ बेहतर नहीं बनाता, वो तुम्हें स्वयं बना देता है, वो जो तुम हमेशा से थे पर भूल चुके थे। और जब तुम खुद को पहचान लेते हो तो फिर जीत और हार दोनों तुम्हारे सामने झुक जाती हैं। अब तक तुमने जो सुना वो सिर्फ बातें नहीं थी, वो ज्ञान नहीं था, वो एक चेतावनी थी। हर बार जब तुम ब्रह्मचर्य तोड़ते हो, तुम सिर्फ अपनी ऊर्जा नहीं खोते, तुम अपनी आत्मा से एक वादा तोड़ते हो। और जब आत्मा कमजोर पड़ जाती है तो कोई लक्ष्य, कोई प्रेरणा टिक नहीं पाती। तुम सोचते हो मैं फिर से कोशिश करूंगा, पर हर बार जब तुम गिरते हो, थोड़ा थोड़ा आत्मविश्वास मरता है, थोड़ी थोड़ी उम्मीद कम होती है, और फिर एक दिन तुम खुद से नजरें मिलाने से डरने लगते हो। लेकिन अगर अभी, सिर्फ अभी से तुमने तय कर लिया कि अब बस, अब मैं अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करूंगा, तो समझ लो वही पल तुम्हारे जीवन का मोड़ बन जाएगा। क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई रोक नहीं है, ये वो दरवाजा है जिसके पार असली स्वतंत्रता है। वो स्वतंत्रता जो तुम्हें अपनी कमजोरियों से आजाद करती है, वो स्वतंत्रता जो तुम्हें भीतर से विजेता बनाती है। अभी से बस एक नियम बना लो, मैं अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करूंगा। मैं उसे अपने सपनों में, अपने कर्म में, अपने ध्यान में लगाऊंगा। जब भी मन भटकेगा, मैं याद रखूंगा, ब्रह्मचर्य ही मेरा कवच है। देखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपनी इच्छाओं के गुलाम बनते हैं, और दूसरे वो जो अपनी इच्छाओं के मालिक बन जाते हैं। पहले वाले थोड़ी सी खुशी में सब कुछ खो देते हैं, और दूसरे वाले थोड़ी सी तकलीफ सहकर अमर बन जाते हैं। तुम्हारे भीतर वो आग है जो पहाड़ पिघला सकती है, लेकिन तुम उसे बुझाने में लगे रहते हो। आज उसे जलने दो, उसे तपने दो, क्योंकि वही तब तुम्हें सोना बनाएगा। ब्रह्मचर्य तुम्हें सीमित नहीं करता, वो तुम्हें असीम बनाता है। वो तुम्हें एक ऐसी शक्ति देता है जो न शरीर में मिलती है, न शब्दों में वो मिलती है, अनुशासन में, नियंत्रण में, स्थिरता में। और याद रखो, जो अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है, उससे बड़ा विजेता दुनिया में कोई नहीं होता। तो अब फैसला तुम्हारा है, तुम अपनी ऊर्जा गंवाओगे या उसे जगाओगे, तुम अपने मन के गुलाम बनोगे या उसके स्वामी। अभी से बस ये करना शुरू कर दो। हर दिन, हर सुबह खुद से एक वादा करो, मैं अपनी शक्ति बचाऊंगा, मैं अपने लक्ष्य को चुनूंगा, मैं खुद को जीतूंगा। क्योंकि जिस दिन तुम खुद को जीत लोगे,
उस दिन तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा।